दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन मुस्तकिल जारी हैं। ना सिर्फ सूबे के अंदर बल्कि बॉर्डर एरियाज पे अफगानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर करने की नाकाम और मजमूम कोशिश की जाती रही और उसको सपोर्ट रहा अफगान तालिबान की काबिज रजीम की तरफ से, उस तमाम साजिश को, उस तमाम कोशिश को नाकाम बना दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और मुसलसल जो कॉम्बिंग ऑपरेशन है, जो क्लियरेंस का, जो क्लेंजिंग का अमल है, प्रोसेस है, सिक्योरिटी क्लेंजिंग का, सिक्योरिटी क्लियरेंस का, इस सूबे को, पूरे पाकिस्तान को दहशत गर्दों से पाक करने का, वो मुस्तकिल जारी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने तकरीबन 34 से ज़्यादा खारजियों को हलाक कर दिया, जो कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी कर रहे थे या पाकिस्तान में मौजूद थे। और इस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल और बेहतरीन कामयाबियां जारी हैं। इस पर भी बात करेंगे कि अब पाक अफगान ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है। जुमे की रात तक जो सीज़ फायर है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान वो जारी है, क्या इसके बाद भी ये कंटिन्यू कर सकेगा और गारंटी क्या है? कौन देगा इस बात की गारंटी कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में मज़ीद दरअंदाजी नहीं होगी, या जिन दहशतगर्द ग्रुपों को और जिन दहशतगर्दों के ठिकाने को आज यूनाइटेड नेशंस की भी एक रिपोर्ट सामने आई है सिक्योरिटी काउंसिल की, जो बताती है कि अफगानिस्तान में 3 नए ट्रेनिंग सेंटर्स कायम हुए हैं, अलकायदा के भी, फितना अल खवारिज के भी, जो कि कलअदम टीटीपी है। तो अफगान तालिबान अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकते, अपनी जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकते कि जी उनके यहाँ तो दहशतगर्दी है ही नहीं। और जिस तरह का झूठा क्लेम वो कर रहे थे कि दहशतगर्दी पाकिस्तान का अपना मसला है, तो ये सब सबूत ना सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से बल्कि इंटरनेशनल लेवल्स पे भी अफगान तालिबान की जो काबिज रजीम है उसके खिलाफ चीख चीख के बोल रहे हैं। लेकिन सवाल वही कि अब पाक अफगान ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या है, और ख़ासतौर पे जो सूबा हमेशा से फ्रंट लाइन है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ का अब सिक्योरिटी का और पॉलिटिक्स का उसका मुस्तकबिल क्या है? क्योंकि जो नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आए हैं उनकी तरजीहात में अभी तक ये नज़र नहीं आता कि वो अपने सूबे के अवाम को महफूज बनाना चाहते हैं। जो पहला उन्होंने एक्शन लिया वो एक टिक टॉकर सनम जावेद के अरेस्ट के हवाले से था। दूसरा जो कदम उन्होंने उठाया वो इश्क इमरान में आज इमरान खान से मुलाकात करने अडियाला जेल पहुंच गए, जहां पे नहीं हो सकी। तो सूबे के जो 5-6 करोड़ के अवाम हैं, क्या उनसे ज़्यादा सनम जावेद या इमरान खान इम्पॉर्टेंट हैं? उनकी सिक्योरिटी से ज़्यादा, उनकी गवर्नेंस से ज़्यादा? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नून लीग पीपल्स पार्टी के बड़ों की आनियाँ जानियाँ मुलाकातें मुस्तकिल जारी हैं। वज़ीर आज़म ने मुलाकात की सदर से, आज वज़ीर आज़म से बिलावल भुट्टो की मुलाकात भी हुई, पीपल्स पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। तो जो पंजाब में लड़ाई है वो विफाक को जो है संभालनी पड़ रही है। जो पंजाब में लगाई गई गिरहें हैं वो विफाक में आके बड़ों को, पीपल्स पार्टी नून को दांतों से खोलनी पड़ रही हैं। तो क्या नून पीपल्स पार्टी के दरमियान लड़ाई पंजाब की विफाक को असरअंदाज कर सकती है मज़ीद, और ये झगड़ा किस किस नहज तक जाएगा? इस पर भी बात करेंगे। अलीमा खान का भी एक स्टेटमेंट है, इवन दो वो कोई पॉलिटिकल पर्सनालिटी तो नहीं है, लेकिन चूंकि वो इमरान खान के बिहाफ पे बात करती हैं तो उन्होंने मुतालबा किया है अदलिया पे आर्टिकल 6 लगाने का। तो इन मामलात और दीगर कुछ मुद्दात हैं, उन पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं जी। डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बहरामंद तंगी साहब, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, साबिक सेनेटर हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, पंजाब से इनका ताल्लुक़ है। और एडवोकेट फैसल चौधरी साहब जो कि बानी पीटीआई के वकील हैं और पीटीआई से इनका ताल्लुक़ है। बहरामंद तंगी साहब, चूँकि आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से भी है, हुकूमत से भी है, जो दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, ख़ासतौर पर इस वक्त पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो सिचुएशन है, सीज़ फायर तो है लेकिन उसके बावजूद जो दहशत गर्दों को मारने का सिलसिला है वो भी मुस्तकिल साथ साथ जारी है। तो मुस्तकबिल क्या है पाक अफ़गान ताल्लुकात का और सूबे की सिक्योरिटी का, और ख़ास तौर पे सूबे के इस वक्त जो पॉलिटिक्स की सूरत हाल है उसको देखते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया गरीदा साहिबा, आज आपने बहुत इम्पोर्टेंट इश्यूज पे ऑनरेबल साथियों को बुलाया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।
देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा बराबरी की बुनियाद पे हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात चाहे हैं, ठीक। और आज भी हम चाहते हैं कि हमसाया ममालिक के साथ, इस्लामी कंट्रीज के साथ हमारे ताल्लुकात बराबरी की बुनियाद पे हो, न सिर्फ हमसाया ममालिक के साथ बल्कि पूरी दुनिया के साथ। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इसराइल और ईरान की जंग से लेके तुर्की के दौरे, चाइना के विजिट से, फिर दोहा में स्पीच, फिर सऊदी अरब का विजिट, फिर अमेरिका के विजिट, फिर गजा के एग्रीमेंट के दौरान ये जितनी भी डीड्स दिए हैं पाकिस्तान को, ये अनबिलीवेबल है। लेकिन गरीदा, मैं आता हूं आपकी सवाल की तरफ। देखिए, 3 चीजें हमें मिलती है अफगानिस्तान की तरफ से। एक हमें गालियां मिलती हैं, एक हमें दहशतगर्दी मिलती है, और एक वहां से हमारे ऊपर बमबारी होती है। बिल्कुल जी। ये 3 चीजें हमें मिलती है, और 3 चीजों में 3 सेक्टर्स हैं। एक तालिबान रिजीम है, और दूसरा हमारा जो दुश्मन मुल्क इंडिया है वो इन्वॉल्व है उनके साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं जो दुख के साथ कहना मुझे चाहिए कि यहाँ के एक पार्टी जो अपने आप को बड़ी पार्टी भी कहते हैं, उनके लीडर जेल में बंद है, मुकदमात का सामना कर रहे हैं, वो भी इतना ही इन्वॉल्व है जितना मेरे पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगंडा होता है वो खुश होते हैं, जितना मेरे ऊपर खिलाफ बमबारी होती है, मेरे लोग शहीद होते हैं, उनको खुशी होती है, जितना मेरे ऊपर मेरे खिलाफ प्रोपेगंडा होता है इतनी ही खुशी पीटीआई वालों को है जितना खुशी इंडिया और अफगान रिजीम को है, तालिबान रिजीम को है। तो मैं समझता हूं कि जब एक पार्टी यहाँ चाहते हैं कि हमारी हुकूमत भी है, हम चाहते हैं कि हम यहाँ की सियासत भी करें, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम की खिदमत भी करें, और फिर पाक फौज को बदनाम करने में बराबर के मुलविस हैं, पाकिस्तानी हुकूमत को बदनाम करने में बराबर के मुलविस हैं, तो यहाँ पे एक बात सामने आती है कि क्यों? इसलिए कि अगर आज एक पिच पे हो, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि चीफ मिनिस्टर का ओथ लेने के बाद कि मैं मर जाऊं इमरान के इश्क में, तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को इस स्पष्ट टॉक शो से बताना चाहता हूं कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि इमरान के इश्क में मारना चाहते हैं, तो आप हंगरी स्ट्राइक पे बैठे अडियाला जेल के सामने, और उस वक्त तक आप दम मरबूक हड़ताल पे बैठ के अपने आप को मरवा दिए, इसलिए कि आपने ऐलान किया कि मैं इमरान के इश्क में मर जाऊं। ये क्या बात है? अच्छा, इसमें गलत क्या है? अगर उन्होंने अपने लीडर से, अपनी सियासी क़यादत से इश्क का इजहार किया है, तो इसमें गलत क्या है? क्या आप नवाज शरीफ से इश्क नहीं करते? क्या आप शहबाज शरीफ से इश्क नहीं करते? मैं नवाज शरीफ के साथ इश्क करता हूं, और अगर वो जेल में हैं तो मैं ये कहूंगा कि मेरे लीडर के खिलाफ मुकदमात को ट्रांसपेरेंट फेयर करके मेरी लीडर को बाइज्जत बरी करे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं उसके इश्क में मारा जाऊंगा। क्या जरदारी साहब, यानी कि आप नवाज शरीफ के लिए मरने मारने पर तैयार नहीं होंगे, आप मोहब्बत करते हैं सियासी? नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये जो उसने ऐलान किया है मैंने उसको रास्ता दिखा दिया कि आप हंगरी स्ट्राइक पे बैठ जाए। लेकिन आपने कह दिया कि आप नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से इश्क करते हैं, लेकिन मरने मारने के लिए तैयार नहीं होंगे। मैं नवाज शरीफ के साथ, और मैं अपनी लीडरशिप के साथ, उनकी नजरियात के साथ, उनकी फैमिली के साथ इतना इश्क करता हूं जितना इश्क मैंने पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ किया है। मेरा 1 महीना 10 दिन हो गए, मेरा खून भी कुर्बान, लेकिन जायज चीज पे उसने 5 करोड़ आवाम को छोड़ दिया। उसने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में आपने भी कह दिया ना कि आप कुर्बान हो सकते हैं अपनी लीडरशिप पे, उन्होंने कहा मैं मारा जाऊं, तो दोनों में फर्क नहीं है ना, अल्फाज में फर्क है, लेकिन सर वो करें तो हराम है, आप करें तो हलाल है, ऐसे ना करें ना सर। चीफ मिनिस्टर, उनका प्रायोरिटी ये था कि वो 5 करोड़ आवाम की बात करते। अच्छा, उसकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी खत्म करने की बात करते। उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इदारों के साथ मिल बैठकर पाकिस्तान से दहशतगर्दी के खात्मे की बात करते। उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि इलीगल अफगान रिफ्यूजीज है उनको बाइज्जत तौर पर अफगानिस्तान को वापस भेज दे। उनकी ये बात बनती थी, उनकी ये बात नहीं बनती थी कि मैं मर जाऊं इमरान के इश्क में। तो मैंने रास्ता दिखाया कि इमरान के इश्क में इस तरीके से जाएं। ठीक है, आप कहते हैं कि मर जाओ इमरान के इश्क में, अडियाला जाके बैठ जाओ, भूख हड़ताल कर लो। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, क्या ये दुरुस्त कहा था चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने कि इश्क इमरान में मारा जाऊं? और इस वक्त जो केपी की सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से, बॉर्डर पे जंग लगी हुई है, कशीदगी लगी हुई है, केपी की जो इंटरनल सिक्योरिटी की सूरत हाल है पूरे मुल्क के हवाले से, क्या उस सूबे के चीफ मिनिस्टर को जेब देता है कि इश्क इमरान में मारा जाऊं मैं, और फिर सनम जावेद के लिए नोटिस लेना? थैंक यू गरीदा, मैं आपके शो में संजीदा गुफ्तगू तो करता हूँ, आप हमेशा करते हैं। ये जो गुफ्तगू यहाँ पे अभी भी हो रही है, ये हुई है, इसमें संजीदगी का पहलू नहीं है, इसमें तो वो खिफत है जो वफाकी हुकूमत को वो शर्मिंदगी उठाना पड़ी है।
چیف منسٹر کے انتخابات میں، جہاں پہ انہوں نے پریس کانفرنسز کرائیں اور بے تکی وہاں پہ شرمندگی جو ہے وہ ارن کی، یعنی ایک آدمی بھی نہیں توڑ سکے. اور یہ جو ساری آپ جھنجھلاہٹ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے. باقی یہ سیاسی تقریریں ہوتی ہیں، لوگ بات کرتے ہیں، دیکھنا تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کا وہ ریکمینڈی ہے اور وہاں پہ وہ الیکٹ ہوئے ہیں، تو ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے یہ عمران خان سے ملاقات جو ہے ایز پر لا کوئی بین تو ہے نہیں، تو وہ جائیں گے، وہ ملیں گے. باقی جو گفتگو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. ینگ آدمی ہے، 38 ایئرز اولڈ ہے، تجربہ ان کو آئے گا کچھ. اپنے ان کی سینئر لیڈرشپ نے جو سلسلہ کیا ہے وہ دیکھیں، وہ تو اپنے مخالفین کے پاس بھی جو ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سنجیدگی کا. یار چپ کریں نا، بات پلیز بھائی، آپ کر لیں، پھر ہم چپ کر جاتے ہیں نا. اگر اس طرح سے تو بات نہیں ہوگی. آپ اتنے اتاولے ہوئے ہیں، اپنے شرمندہ تو ہیں آپ لوگ، لیکن اب کیا کریں، آپ ہار چکے ہیں. مہربانی کر کے گفتگو کرنے دیجئے. ان کی غریدہ جو جنید اکبر خان ہیں، اسد قیصر ہیں، تیمور جھگڑا ہیں، عاطف خان ہیں، انہوں نے ایک میچور پولیٹیکل اپروچ دی اور اپنے مخالفین کے پاس بھی گئے، ان سے بھی ووٹ مانگا، ANP سے، پیپلز پارٹی سے. یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے آپ کو اپنی سنجیدگی دکھانے کا. الیکشن میں ہر جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنا کینڈیڈیٹ فائل بھی کرے اور اس کے لیے تگ و دو بھی کرے، اور عوام کی اکثریت جس کو ملتی ہے. لیکن ایڈوکیٹ فیصل صاحب، آپ کی باتیں درست، لیکن ہم یہاں سے آگے بڑھ چکے ہیں. پاکستان کی جو پولیٹیکل ریالٹی، آپ کی باتیں بالکل درست ہیں، لیکن جب چیف منسٹر ایک MPA کرے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، گنجائش دی جا سکتی ہے. لیکن چیف منسٹر کی پہلی سپیچ، اس میں عشق عمران کا ذکر، پھر پہلا آپ کا جو ایکشن بطور چیف منسٹر صنم جاوید کا نوٹس، تو یہ سب کویسچنیبل ہے. دنیا بھر میں جو الیکٹڈ پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کی اسکروٹنی کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پہلے چند گھنٹوں میں کرتے کیا ہیں، ان کی پہلی سپیچ کا ویژن کیا ہے. ہینس آل دا کوسچنس. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ صنم جاوید جو ہے وہ آپ کے لیے نہ ہوں گی، ہمارے لیے تو ایک ورکر کے لیے تو ساتھی ورکر امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر اس کی گرفتاری ہوئی ہے اور وہاں کی پولیس جو ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے گرفتار کیسے کیا، ایک طریقہ کار ہے نا، اس پر رپورٹ مانگی ہے، تو اس میں قابل اعتراض بات کیا ہے؟ بطور چیف ایگزیکٹو وہ مانگ سکتے ہیں، اس میں تو کسی قسم کا کوئی اعتراض. ہاں، یہ ضرور بات ہے کہ سہیل خان کو یہ اپرچونٹی ہے کہ ان کو ایک بہت بڑا موقع ملا ہے. اگر وہ اس کو صحیح استعمال کریں گے تو ان کا بڑا روشن پولیٹیکل کیریئر ہوگا. ورنہ لوگ عہدوں پہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں لوگ، تو یہ ان کے پاس اپرچونٹی ہے. if he uses it. ٹھیک ہے، I have to go to سید حسن مرتضیٰ صاحب ناؤ. سید صاحب، یہ فرمائیے کہ اس وقت ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے، پاک افغان بارڈر پہ اتنا وولٹائل، اتنا فریجائل سیکیورٹی کے حوالے سے سچویشن اس صوبے کی، پولیٹیکلی بھی اسی طرح کی صورتحال ہے. لیکن پیپلز پارٹی اس معاملے پہ فوکس کرنے کے بجائے آپ لوگ پنجاب کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اندرونی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، PMLN کے ساتھ راضی ہونے پہ نہیں آ رہے. صدر تک سے ملاقات ہو رہی ہے، آج بلاول بھٹو تک کی ملاقات ہو گئی. مسئلہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ پنجاب میں؟ بہت شکریہ غریدہ، آپ نے مجھے موقع دیا. گزارش یہ ہے، سب سے خوشائند بات تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ سمجھ آتی جا رہی ہے کہ ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ افغانستان ہے. ہمارے ہاں جتنی بھی دہشت گردی ہوئی ہے یا دراندازی ہوئی ہے وہ افغانستان کے راستے سے ہوئی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ وکٹم تھی، بی شہید ہوئی، اور ان کے بھی جو تانے بانے تھے وہ افغانستان سے ملتے تھے. اور آج ہم اس وقت کہتے تھے کہ دہشت گردی جو ہے یہ ہم سب کے لیے خطرناک ہے، تو اس وقت ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کہتے تھے کہ یار ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ہمیں تو کم از کم کچھ نہ کہو. پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی سٹیٹمنٹ تھی اس وقت، میڈیا پہ بھی یہ چلی، کریٹیسائز بھی بہت کیا گیا کہ یہ جو کہ آج کے پرائم منسٹر ہیں، کھل کے تنقید کر لیں. جی بالکل نہیں، میں تو کھل کے کر رہا ہوں، میں تنقید نہیں کر رہا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. تنقید تو اس وقت تھی نا، آج تو ایک حقیقت ہے، ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے، ہمیشہ یاد رکھی جائے گی. آج وہ بھی کہہ رہے ہیں اس بات کو کہ افغانستان جو ہے اس نے یہ کر دیا، وہ کر دیا. اچھا، آپ نے ایک لفظ استعمال کیا. ہاں
आप अपना जवाब मुकम्मल कर लें, फिर मैं एक सवाल जी करूं। जी, आप बता लें, पहले लफ्ज बताएं। आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि आज शुक्र है बाकी सियासी जमातों को पता चल गया कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, तो क्या अफगानिस्तान भी जी दुश्मन मुल्क बन गया है? भारत तो दुश्मन मुल्क है ही, दूसरा नहीं, हमसाया मुल्क भी दुश्मन बन गया। देखिए देखिए, भारत की हमारी जो दुश्मनी है वो तो बनती है ना, कि हमारा उधर से पानी आता है, हमें हमारा उस पे गिला हो सकता है, उनके साथ हमारी तकसीम हुई, उस पे हमारे उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, कुछ इलाके हमारे चले गए, कुछ उन्होंने बांग्लादेश के अंदर किया, हमारा मुल्क टूट गया, ये सारी चीजें उनसे तो हमारी बनती है दुश्मनी। इनको तो सारी उम्र हमने पाला है, इनको तो सारी उम्र हमने पाकिस्तान ने अनाज भी दिया है, बिल्कुल अद्वियात भी दुरुस्त, दी हैं, बिल्कुल असला भी दुरुस्त। दिया है, उनको 40 लाख मॉरल अफगानों को सपोर्ट गोद भी में की लेके है। बैठे हैं जी, बैठे रहे हैं जी। हम उनके इतने लोग जो उनके आईडीपीज हैं उनको इधर लेके बैठे हैं, अपने मुल्क पे बोझ है, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल जी, बिल्कुल, पे बोझ है, हमारी एब्सोल्युटली, सड़कें तबाह हो गई बिल्कुल हैं ऐसा ही है जी, बिल्कुल उनकी ऐसा ही। ट्रांसपोर्ट की वजह लेकिन से। आप क्या ये समझते हैं सारी कि चीजें अफगानिस्तान अभी भी दोस्त मुल्क है या दुश्मन है या सम सॉर्ट ऑफ फ्रेनेमी कंट्री? नहीं, जिस मुल्क की हमारे खिलाफ जमीन इस्तेमाल होती है और उसकी हुकूमत की हिमा पे होती है, ठीक, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। ठीक, कोई अगर उसे आज भी अपना दोस्त, या वो मुसलमानों वाली उसके अंदर कोई जाके, तो वो ठीक, मैं अपनी राय रखता हूँ ना, ठीक, मैं उनकी दिल ठीक, आजारी नहीं करना चाहता। ठीक, लेकिन सही, अगर कोई उनको समझता है जी कि सही, वो दोस्त हैं, तो वो डरते हुए ही कहता है, ठीक, वो डरते हुए कहता है कि ये तोपों के रुख उनकी तरफ ना हो, ये किसी ठीक, और की तरफ सही। रहे। अच्छा, अब मुझे सर मेरे पाकिस्तान सवाल पीपल्स का जवाब पार्टी दे की। दें कि इतनी बड़ी जंग इस वक्त जी, मुल्क में लगी हुई है, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी छोटी सी लड़ाई में मसरूफ है पंजाब के साथ। मैं उधर ही आ रहा हूँ। फरीदा, ये जंग जो है ये बाद में लगी है, और हमारी पंजाब के जो इश्यूज थे वो हाँ, पहले थे। हाँ, पंजाब की कोई ऐसी लड़ाई नहीं, कोई ऐसी गिरा नहीं है जो बुजुर्गों को और बड़ों को दांतों से खोलनी पड़ रही हो। हाँ, पंजाब के अंदर इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स है। हम इश्यूज की सियासत करते हैं। हाँ, हमने अगर कहा कि जिस वक्त गंदम हुई उस वक्त इन्होंने 2000 में 1800 में खरीदी, आज जब मिडल मैन के पास आ गई है तो आज 3500 रुपए रेट कर दिया है। क्यों? ये जुल्म है। ठीक, हमने इन्हें कहा कि सैलाब आया है, उसके फौरी रिलीफ के लिए, फौरी रिहेबिलिटेशन के लिए आप ये तरीका अपना लें। उनको तरीका पसंद नहीं था, हाँ, वो कह देते कि इस तरीके से नहीं, हम इस तरीके से करेंगे। ठीक, लेकिन वो एक इशू था, हमने रेज किया, हमारा बनता था। हम पंजाब के अंदर बेशक छोटी पॉलिटिकल पार्टी होंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमात तो है, उनके साथ इत्तेहाद में तो बैठी है। ठीक, कल को जब हमने लोगों के पास जाना है तो लोग उनके अच्छे का क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा, ये यकीनन, ना वो लेने देंगे ना कोई हमें देगा। लेकिन उनके बुरे का जो नुकसान है ना, वो पीपल्स पार्टी को बराबर हिस्से का मिलेगा। तो इसलिए हमने कहा हम राय देने का हक रखते हैं। हाँ, हम अगर कहते हैं कि पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शंस हों, ये हमारा जब इत्तेहाद हुआ उस इत्तेहाद में ये एक शिक थी कि बल्दियाती इलेक्शन फौरी होंगे। ठीक, अगर हम बल्दियाती इलेक्शंस पे कहते हैं तो इसमें कौन सी ऐसी बुराई है? बल्दियाती इलेक्शन होने नहीं चाहिए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ठीक नहीं है, आज क्या ठीक है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल? ठीक, मैं नहीं कहता कि कोई बाकी सूबों में आइडियल होगी, लेकिन पंजाब तो हमेशा से बड़ा पुरअमन रहा है। हाँ, आज पंजाब के अंदर क्या हो रहा है? मावराए आइन सारा कुछ, मावराए कानून सारा कुछ हो रहा है। तो ये चीजें थी जिन पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब ने बात की। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो जंगी सूरत हाल है, ठीक, हमें बड़े गहरे कंसर्न है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनन हर फोरम पे बात हमेशा करती ठीक है। है। मुझे इंडिया मुझे का एक जब टाइम था, मुझे एक ब्रेक पर जी जाना है, माजरत के साथ आपको कट शॉर्ट कर रही हूँ, लेकिन आपने इतनी मुलाकातें हो गई पीपल्स पार्टी PMLN के दरमियान, पहले भी सदर साहब से मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म की, अब फिर हुई मुलाकात, बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई। आप भी शेर व शायरी से बड़ा शगफ रखते हैं, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब तो फैज़ अहमद फैज़ की वो गज़ल तो आपने ज़रूर सुनी होगी कि हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद। तो कितनी मुलाकातें और चाहिए पीपल्स पार्टी को? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पंजाब के अंदर तो जितनी भी कर लें तो फायदा होगा। अच्छा, लेकिन मरकज में शायद उसके कोई असरात आए। हाँ, पंजाब के अंदर तो आप जितनी मुलाकातें कर लें कोई नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं उनके होने पास वाला। PMLN ठीक है, के पास बड़ी कम स्पेस है।
ठीक और ठीक वो स्पेस नहीं चाहते कि हमारे से चली जाए। ठीक तो इस ठीक चक्कर में वो बेचारे खौफ के मारे ये सारा कुछ कर रहे हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट आपने अल्फाज इस्तेमाल कर दिए कि पंजाब में खौफ है मुस्लिम लीग नून को, स्पेस वो नहीं देना चाह रहा है। इस पे नून लीग से ज़रा सवाल करेंगे और पीटीआई से भी सवाल करेंगे कि आखिर वो इस स्पेस में कोई अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकती है कि नहीं, या इतनी कैपेसिटी ही नहीं है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मौजूद हैं आज प्रोग्राम में एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, सैयद हसन मुर्तज़ा साहब और बहरमन तंगी साहब। बहरमन साहब, आपसे ये सवाल है, वैसे तो आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, लेकिन पंजाब में आप स्पेस देने को तैयार नहीं हैं क्योंकि पंजाब में आपको खौफ है, पीपल्स पार्टी से आपको खौफ है, इवन दो कि वो इतनी श्रिंक होकर रह गई है, फिर भी आपको खौफ है इस जमात से पंजाब में। देखिए गरीदा, मैं हसन मुर्तज़ा मेरे भाई रह चुके हैं और मैंने 1980 से 2024 यानी 44 साल गुजारे हैं पार्टी में। मेरे लिए आज भी एहतराम है लीडरशिप के लिए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप झगड़े के मोड में है नहीं। हम तो कौन से वाली? हमने तो झगड़ा शुरू नहीं किया। कौन से वाली? मैं आता हूँ आपके चीन सवाल की वाली तरफ। या नून वाली या मीम वाली? देखिए मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जिसके नजरियात से हम सब जुड़े हुए हैं, तो मैं उसकी मुस्लिम लीग की बात करता हूँ। देखिए नवाज शरीफ बात साहब यहाँ से शुरू हुई कि ना सदर से कर रहे हैं ना बिलावल से कर रहे हैं, शीन से मुलाकातें हो रही हैं। देखिए वो कायदे तो उसका मतलब है कि नून मीम के साथ खड़ा है ना। देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, और आज हुकूमत जो उसके कारनामे, जो मरियम नवाज साहब के कारनामे, यहाँ अमीर मुकाम साहब की खैबर पख्तूनख्वा में कारनामे, ये सब उनकी मरहून मिन्नत है कि उनकी गाइडलाइन में ये हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में तमाम वज़रा, तमाम लोग, तमाम अहदेदार काम करते हैं, और ये उसका पॉलिटिकल विजन है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, ये तो कि आपका हम उनकी पॉलिटिकल तरफ आगे स्टेटमेंट बढ़ते हो गया ना। मुझे जरा जवाब दे दीजिए कि नवाज शरीफ से तो मुलाकात नहीं हो रही ना बिलावल भुट्टो की या सदर साहब की, शहबाज शरीफ ही कर रहे हैं सारी चीजें। गिले शिकवे तो हुकूमत से हैं, और हुकूमत के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं। गिले शिकवे तो मरियम नवाज साहब, शहबाज शरीफ से हैं क्या पीपल्स पार्टी को? किससे? देखिए उस आप देख लेना कि जो मुलाकातें होती हैं, जो गिले शिकवे हैं तो किससे हैं? मरियम नवाज साहबा से हैं, और मरियम नवाज साहबा की स्टेटमेंट और बाकी लोगों से। लेकिन मैं आता हूँ आपकी उस तबाह तो नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं सुलझाते इस मामले को? देखिए हमने तो आगाज ही नहीं किया, हम तो लड़ाई नहीं चाहते, हम तो लड़ाई की मोड में ही नहीं है। उंगलियां तोड़ने की बात आपने की। सुने गरीदा, ये तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कसूर में एक तकरीर की है, और उसने मरियम नवाज साहबा के काम की बहुत तारीफ की, और उसने कहा एक्सीलेंट वर्क। वहां से जब ये बात शुरू हो गई, मैं पंजाब की बात करता हूं, तो पंजाब में इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबे, जनरल मासिस की मैं बात करता हूं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की काम को तारीफ करती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, और चाहे जो भी हो, जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हो, मैं पीपल्स पार्टी के वर्करों से, उनके मुंह से ये तारीफ पे सुनता हूं कि मरियम नवाज इज गोइंग एक्सीलेंट डे बाय डे। लेकिन मैंने कब कहा है कि वहां लड़काना में पीने का पानी नहीं है? मैंने कब कहा है कि केमाड़ी में पीने का पानी नहीं है? मैंने कब कहा है शेरशाह में मतलब कि 3 फुट के कचरे पे लोग जा फिर रहे हैं? लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर परस करे इलाही जुमाते मशवरा देते हैं कि इमरजेंसी होना चाहिए, रिहेबिलिटेशन प्रोसेस पेश शुरू करना चाहिए, यहाँ के किसानों को सपोर्ट करना चाहिए, तो ये देखिए अपोजिशन जलसी जुलूस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकते हैं। लेकिन जब आपके इलाही जुमात हो, इत्तेहादी जुमात हो, जो प्रेसिडेंट हाउस मिला है, जो चेयरमैनशिप मिला है, जो गवर्नर हाउस मिला है, जो केपी में गवर्नर हाउस मिला है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मिनिस्ट्री मिली है, तो इट मीन्स के इतनी ही खुशियां, इतनी ही फायदे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी है। तो ये इत्तेहादी जुमातें क्लोज डोर मीटिंग में बैठकर ये सब कुछ सजेशन दे सकते हैं। ठीक, आपका हक नहीं, है। क्लोज डोर लेकिन क्लोज डोर मीटिंग्स आप बेशक करें, बेशक वहां पे मशवरे लें, नसीहतें दें, गप्पे लगाएं, लड़ाइयां करें, जो भी करें, लेकिन आप पंजाब में कम से कम ओपन फील्ड तो दें ना। क्लोज डोर मीटिंग्स के साथ साथ पंजाब में ओपन फील्ड दें पीपल्स पार्टी को। आप स्पेस ही नहीं देते वहां पे। देखिए हमने ये स्पेस दिया है कि वहां गवर्नर हाउस है,
गवर्नर बिठाया है पूरे खैब पंजाब का, वो गवर्नर है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहबा बैठी हैं। तो अगर गवर्नर साहब मतलब कि उनकी दिल में कोई गिला शिकवा स्पेस की बात है तो वो भी मरियम नवाज साहबा के साथ बैठ सकते हैं। और हमारे दरवाजे तो खुले हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि एलाइज जुमातों की अगर आप पे वो कोई मशवरा देते हैं और वो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म की शक्ल में जलसी जुलूसों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप देते हैं तो आई थिंक दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं समझता हूं कि न लड़ाई के मूड में है हम, न पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप लड़ाई चाहते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी इत्तेहादी जमातें मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाले। ये तब मुमकिन है जब हम एक पिच पे हो, इदारे एक पिच पे हो। लेकिन अभी तो पीपल्स पार्टी वाले आपके साथ भी एक पेज बरकरार रख रहे हैं और कुछ सेम पेज पीटीआई वालों से भी करने की कोशिश कर रहे हैं। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, ये सीएम केपी के हलफ का मामला आया तो बिलावल भुट्टो ने खुद इंटरवीन किया और गवर्नर केपी को हिदायत की कि आप फौरन जाएं, सिंध के चीफ मिनिस्टर के जहाज़ पे जाएं और रातों रात सुबह सवेरे हलफ लें। तो केपी में कहीं ना कहीं वार्म अप हो रही है पीपल्स पार्टी आपके साथ। तो ये वार्म अप सेशन आप मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी स्पेस लेने की पोजीशन में नहीं है या कैपेसिटी नहीं है? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है एंड आई मस्ट अप्रिशिएट बिलावल भुट्टो जो उन्होंने वहाँ पे अगर एक दिन पहले करते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन उन्होंने एक सही काम किया। फैसल कुंडी मेरा भाई है, उसको भी खामखा सुबकी इन्होंने करवाई JUI वालों ने और नून लीग वालों ने। तो कोई तुक ही नहीं बनता था वहाँ पे ये करना। और बिलावल भुट्टो साहब ने जो किया बिल्कुल अच्छी बात की है। देखिए, जो PTI की जो तर्ज सियासत है, PTI में बहुत सारे लोग हैं, हम भी पीपल्स पार्टी में बहुत अरसा रहे हैं बेनज़ीर भुट्टो शहीद की टाइम तक। और वहाँ के और आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जो है वो PTI ने तो फिर क्योंकि फिर जरदारी साहब का जब मामला आया तो उनकी प्रॉब्लम हुई कि पीपल्स पार्टी सुगड़ के एक रीजनल यानी सिर्फ सिंध की जमात ला गई, वरना तो पीपल्स पार्टी के ज़माने में वफाक की एक अलामत हुआ करती थी। अब वो रिप्लेस होके PTI जो है वो वाहिद एक सियासी जमात है जो कि पूरे सूबे में और कश्मीर में रिप्रेजेंटेशन रखती है, किसी को पसंद आए ना आए। तो मरियम नवाज ने लबो लहजा इख्तियार किया, जो इसका इशारा आपने भी किया कि उंगली तोड़ देंगे या ज़बान खींच लेंगे। ये सियासी गुफ्तगू नहीं होती। देखिए ना, सियासी तरबियत का फुकदान है। उनका कोई तजर्बा नहीं है पहले किसी ऑफिस को देखने का, ना कभी वो किसी सियासी ओहदे पे रहे हैं, ना कभी वो उन्होंने सियासत की है, ना उन्होंने अपना बैरमन तंगी साहब भी साल पहले मुशर्रफ बनून हुए हैं तो ज़्यादा मोहब्बत जाग रही है। कुछ साल गुजारेंगे तो उनको भी पता लग जाएगा। गुजारिश ये है कि ये तो ठीक कर रहे हैं ना कि सुहेल अफरीदी का है क्या पहले कोई ऑफिस संभालने का तजर्बा? उस्मान बुज़दार का था? सुहेल अफरीदी ISF का लड़का है, वर्कर है तो क्या मरियम नवाज यूरोपियन यूनियन की चेयरमैन रही है? ये तो एक वर्कर है, वो तो नवाज शरीफ की बेटी है, तो इसके अलावा उनकी क्या अपना मेरिट है? एक वर्कर है ISF का, मिडिल क्लास का आदमी है, अफरीदी है, कबायली इलाकों से ताल्लुक रखता है। अलीमा खान के करीबी हैं, अपने वर्कर्स को इज्जत दी है। अफरीदी हैं और अलीमा खान के करीबी हैं। ये आप मैं आपको बता रहा हूँ गरीदा कि ये तो बहुत पहले फैसला हो गया था। ये तो वो लोग जिनको पता नहीं होता, प्रीवी नहीं होता, तो वो बात करते हैं ना। अली अमीन को हटाने का फैसला एक लख्त हुआ है या ये सुहेल अफरीदी वाज ऑलवेज अ चॉइस। तो सुहेल अफरीदी जो है वो एक मिडिल, अब उसको कबायली इलाकों से ताल्लुक रखना या उसका अफरीदी होना, ये किस कानून में ये है कि जी वो डिस्क्वालिफिकेशन है? अब यंग मैन एक पॉलिटिकल वर्कर है, उसको ऊपर लाएं, इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। अशराफिया का जो एक ये जो आपने हेजेमनी है उसको तोड़ा है। यही उसूल अगर बिलावल भुट्टो पे एप्लीकेबल हो कि वो यंग है, नौजवान है, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है तो वो उसका कोई कसूर तो नहीं है, या किसी की फैमिली का बेटा है तो वो उसका कसूर तो नहीं है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी तो होनी चाहिए। मरियम नवाज भी यंग हैं, एम्बिशियस हैं। बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन क्या हसन मुर्तज़ा कभी ये सोच सकते हैं कि ये जो है सिंध में या मतलब किसी और जगह अगर ये लीड कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए हमें पता है मौके पे तो हसन मुर्तज़ा ये दोनों जमातों में ये रवाज नहीं। साद रफीक साहब जो हैं, साद रफीक साहब ऑन रिकॉर्ड हैं
नून लीग का, वो बेचारे वो एक पॉलिटिकल वर्कर है ना, ये रवाज ही नहीं है। और ये जब तक पॉलिटिकल हेजेमनीज हमारे नहीं टूटेंगी, फैमिली हेजेमनीज, मोरूसी सियासतें नहीं टूटेंगी, वर्कर्स नहीं आएंगे। देखिए यंग वर्कर, आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है उससे क्यों खाइफ है सारी इशराफिया? क्योंकि सुहेल अफरीदी जैसे लोग आ जाते हैं, अपनी सोच के लोग आते हैं, नज़रिए के लोग आते हैं। और आज तक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में से इस पाकिस्तान में जितने लोग आए हैं वो बड़े एक कीमती सरमाया है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन क्योंकि एक गठजोड़ है इशराफिया का, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, सियासत में हो, पार्टियों में हो, इदारों में हो, वो नहीं चाहते कि आम आदमी लोग ऊपर आए। क्यों आप एस्टैब्लिशमेंट में फौज क्यों कामयाब है? वहाँ पे सूबेदार का बेटा आर्मी चीफ बन जाता है। देखे ना, जो होता है वहाँ पे सूबेदार का बेटा आर्मी चीफ बन जाता है। वहाँ पे हर किसी को जो कोई परफॉर्म करता है तो उसको ऊपर लगाते हैं। इसीलिए वो सबसे बेहतरीन इदारा है पाकिस्तान का। उसकी अलहदा सियासत में मुदाखलत के हम सब मुखालिफ हैं, लेकिन एक इदारे की जो अपनी मेरिटोक्रेसी है वो तो है। तो बाकी ये तो बहस की बात है, इसको कर लें। सुहेल अफरीदी मेरे ख्याल में आज तो बहुत ज्यादा डिबेट होगी सुहेल अफरीदी के अराउंड। मुझे एक सवाल आपसे और करना है, काफी डिबेट हो गई है सुहेल अफरीदी के अराउंड। मुझे एक और सवाल आपसे करना है, चूंकि आप भी कानूनदान हैं, आपने गठजोड़ की जिक्र की कि जी अदलिया में अशराफिया। अलीमा खान ने आज मुतालबा कर दिया है कि जी अदलिया पे, अदालती निज़ाम पे आर्टिकल 6 लगाया जाए। ये किस किस्म का मुतालबा? आप इसको जस्टिफाई, इसको आप मुनासिब मुतालबा समझते हैं? देखिए, मैं अलीमा बीबी की गुफ्तगू के ऊपर तबसरा नहीं करता होता। ये मुतालबा जायज़ है क्या? समझता कि उनको जिन बातों का इल्म नहीं है, बात करें, जिन बातों का इल्म नहीं है या जहाँ पे एक्सपर्टीज है वहाँ पे नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, राइट, इनफ। देखिए ये बातें आगे भी इमरान खान साहब की जो मुश्किलात है ना, उसमें उनके बहुत सारे लोगों का हाथ है। वो ना समझते हैं मामलात को, ना वो सेंसिटिविटी को समझते हैं। अठ जो हर बंदे को वो टारगेट कर लेते हैं। PTI का सबसे बड़ा मसला ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको पॉलिसी बनानी है, सोशल मीडिया फॉलो करें। बड़ा जबरदस्त आपने जवाब दे दिया। इनफ सेड, इसको यहीं पे रहने दें, इतना शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड स्वीट ही रहना दें इस जवाब को। प्रोग्राम में डिबेट अभी कंटिन्यूड है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है जी। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हसन मुर्तजा साहब, योर कमेंट ऑन ऑल दिस प्लीज। देखिए गरीदा, एक तो फैसल साहब ने जैसे बात की, ये तो हो सकता है कि मेरे जैसा एक बेचारा आम आदमी या एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा, वो तो शायद ना बन सके CM, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को PM बनाया, राजा परवेज अशरफ को PM बनाया। सिंध के अंदर उनके पास सारी स्पेस मौजूद है और वो बना सकते हैं। अगर पंजाब में नून लीग किसी और को बर्दाश्त नहीं करती तो पीपल्स पार्टी तो सिंध में फरियाल बीबी हैं, बिलावल साहब हैं, आसफा बीबी हैं, और ये भी सारे आपने भुट्टो एंड जरदारी फैमिली के नाम ले दिए हैं जी। वो बना सकते थे, लेकिन वहां पे उन्होंने एक आम आदमी को, एक कारकुन को ही बनाया। हमेशा वो जितना बड़ा भी लीडर बन जाए, लेकिन वो उसी वक्त ही बनता है ना जब उसके साथ कोई टैग लगते हैं, कोई ओहदे मिलते हैं। ठीक, उससे पहले तो वो एक कारकुन ही होता है। ठीक। वहां पे तो हमेशा पीपल्स पार्टी ने दूसरे लोगों को, अपने कारकुनों को अकोमोडेट किया है। ये कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। मुझे तो किसी भी हवाले से सुहेल अफरीदी साहब पे ये एतराज नहीं है कि जी वो नए हैं, उनका तजर्बा नहीं, या वो फाटा से हैं, या वो IF से हैं। मुझे तो उससे कोई वो गरज नहीं है। वो एक पॉलिटिकल वर्कर है, वो बन गया है। उनको ये साबित करने की जरूरत है कि अब वो एक जो मुजामत की सियासत है उसके साथ साथ वो एक CM भी हैं। उन्हें बिहेव लाइक CM करना चाहिए। उनकी शख्सियत जो है वो निखरनी चाहिए, और मैं तो दुआ गो हूँ कि वो कामयाब CM हो, क्योंकि मेरे तबके का है, एक आम आदमी है। लेकिन अगर इधर 2 मिनट अगर मुझे दें। हाँ, नहीं 2 मिनट नहीं, 10 सेकंड्स प्लीज, रैप अप करना। हमने यहाँ पे सिर्फ शख्सियात डिस्कस की हैं जी। हमने वो आपने पहले कहा ना जी कि जंग है और जंग हो रही है और अफगानिस्तान, वो कहाँ गया? अब तो कभी सुहेल अफरीदी डिस्कस हो रहा होता है, कभी मरियम बीबी, कभी नून लीग, कभी चेयरमैन। तो मैं सिर्फ आपकी तवज्जो उधर दिलाना चाहता था कि जंग पे अगर पीपल्स पार्टी पंजाब जो है वो तवज्जो नहीं दे रही,
تو آپ باقی ساری قوم بھی جو ہے وہ دوسرے ایشوز کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں. جنگ آپ کا مسئلہ بھی نہیں. نہیں سر، ہم نے افغانستان کے جنگ کے حوالے سے تفصیلی بات کی ہے، آپ نے تفصیلی جواب دیا، آغاز ہم نے وہیں سے کیا ہے، روزانہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. جی ایڈوکیٹ فیصل صاحب، کے پی اور افغانستان کا مسئلہ ہے، اس پہ جو اسٹیبلشمنٹ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومتوں کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کا سٹیک ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر بھی ہیں، ان کو بٹھائیں، ایک پالیسی رکھیں. 5 سال کبھی ہم برادر ملک اور کبھی ہم دشمن، کبھی ہم نے مجاہد، کبھی ہم نے طالبان، کہیں ہم نے بیٹ طالبان، گڈ طالبان، خارج. اس ایک کمپریہنسو جو ہے نا چاہیے اور سب کو ٹھیک رائٹ. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیصل چودھری صاحب، سید حسن مرتضیٰ صاحب اور بہرمان تنگی. That's a wrap. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah coming Monday 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.